हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू द सोल एस्केप। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे नवंबर आपका कैसा जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्सप्लोर करेंगे आपके बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे इस नवरात्रि में आपको किस देवी ने ब्लेस करा है, यानी कि किन देवी की एनर्जी आपने चैनल करी है और उनका आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये नवरात्रि स्पेशल बेसिकली देखेंगे कि आप नवरात्रि में आपने क्या गेन करा है स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में। एंड अगर आपको डायरेक्टली ब्लेसिंग्स वाले पार्ट पर जाना है तो आप टाइम स्टैम्प में जाकर डायरेक्टली उस पॉइंट पर जा सकते हैं। अगर आप पर्सन की रीडिंग सुनना चाहते हैं तो हम पहले पर्सन की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की यहाँ पर जो फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं बहुत ही क्लियर फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन को आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लव हियर। इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है, यानी कि उन्होंने आपके साथ अभी तक जो भी करा उस चीज़ के बारे में बार बार उनके थॉट्स घूमते रहते हैं उनके दिमाग में कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या करा। और जैसे जैसे वो एक एक इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं उनके अंदर क्लैरिटी बढ़ती जाती है कि उन्होंने आपको ठीक से ट्रीट नहीं करा या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको वैल्यू नहीं करा, या ये चीज़ समझी नहीं दैट दे हैड फीलिंग्स फॉर यू। हमेशा से उनके अंदर फीलिंग्स थी आपके लिए और इस चीज़ को उन्होंने देखा नहीं, उस चीज़ की तरफ उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और ये जान के करी हुई थी, इन द सेंस कि उन्होंने जान के समझ के अपने आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करा। उसके क्या रीजंस हैं उसके ऊपर हम अभी आएंगे। और ये आपके पर्सन की इस टाइम की रियलाइजेशन है, इस टाइम उनको ये बातें समझ में आ रही हैं कि इस वजह से मैं अपनी फीलिंग्स इग्नोर कर रहा था या कर रही थी। स्पेशली अगर ये मेल है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन या तो मेल है या एक फीमेल है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ था। एक पॉइंट ये आ रहा है कि उनके ऊपर कोई और रिस्ट्रिक्शंस थी बाहर से, यानी कि बाहर से सिचुएशन ने, लोगों ने, सर्कमस्टांसेस ने उनको बांधा हुआ था। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने खुद अपनी फीलिंग्स को भी रोका हुआ था आपके लिए। और अब इट्स लाइक सडनली एक फ्लड गेट जैसे खुल जाता है, एक गेट खुल गया है उनके अंदर जिसमें से बाढ़ आई है फीलिंग्स की। तो पैशन का कार्ड, यू डिज़र्व लव एंड 10 ऑफ कप्स, ऑल थ्री टुगेदर। यहाँ पे जो भी उन्होंने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाली हुई थी वो रिस्ट्रिक्शन उनके अंदर से हट रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं या डेवलप कर चुकी हैं इस टाइम पर कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं। और अब वो एक जैसे बाढ़ होती है उस तरीके से वो आपके सामने आने वाला है। तो यू डिज़र्व लव। सबसे पहले तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट करा जैसे कि आप लव डिज़र्व नहीं करते या फिर आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते। तो यहाँ पर सबसे पहले उनकी रियलाइजेशन ये है कि आप लव डिज़र्व करते हैं और वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं। ये जो कार्ड है बेसिकली इट्स लाइक अ गॉडेस काइंड ऑफ एन एनर्जी। और ये जो फीमेल है, नॉट ओनली शी वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट एट द सेम टाइम उसके हाथ में एक बो एंड एरो है जो इंटेलिजेंस को डिपिक्ट करता है। यानी कि आपके अंदर एक बहुत शार्प इंटेलिजेंस है जिसको अब वो समझ रहे हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के करते हैं और आपके किसी भी रीज़न, किसी भी चीज़ के पीछे कोई फ्रिवलस या फालतू रीज़न नहीं होता। एंड आप बहुत ही समझदार इंसान हैं बेसिकली। तो वो एक तरीके से नॉट ओनली आर दे फीलिंग लव बट आपकी रिस्पेक्ट उनके अंदर डेवलप हो रही है। तो ये सब उनके लिए नई चीज़ें हैं। और पैशन भी डेवलप हो रहा है विच इज़ लाइक सेक्शुअल अट्रैक्शन। एंड ये चीज़ उनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू फ्लेवर है, जहाँ पर वो एक इंसान को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं बट उसके लिए उनको सेक्शुअल अट्रैक्शन भी है। ये चीज़ उनके लिए न्यू है। तो आप एक अलग लेवल पर हैं इस टाइम, लाइक अ गॉडेस और अ गॉड, बेसिकली डिपेंड करता है। बट आई एम गेटिंग अ मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये पर्सन जो है मैस्कुलिन एनर्जी में और आपको एक इस वे में देख रहे हैं। एंड 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके बारे में वो सीरियस होना चाहते हैं। और अगर अभी उन्होंने आपसे इस टाइप की कुछ बात नहीं डिस्कस करी है, दे आर रियली थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फैमिली, मैरिज एंड चिल्ड्रन एंड मतलब द होल थिंग, एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये सब रियलाइजेशंस हुई हैं इनको। एंड पहले वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे थे तो अब उन्हें समझ में आ गया है कि वो एक प्लेयर टाइप की एनर्जी में थे। यानी कि प्लेयर इज़ बेसिकली जो किसी और के इमोशंस के साथ गेम्स खेल रहा है और अपनी अपर हैंड को मेंटेन कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है सिचुएशन को और अपने हिसाब से हर चीज़ चला रहा है। क्योंकि उस इंसान को अपनी फीलिंग्स में नहीं जाना,
वल्नरेबल नहीं होना, अपने आप को वीक नहीं करना दूसरे के सामने, तो इसलिए वो चूज़ करता है या डिसाइड करता है कि मुझे एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहना है और सीरियस नहीं होना और सिंसियर नहीं होना है लव में। तो ये एक तरीके का बैक ऑफ द माइंड आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं डिसीजन चल रहा था कि मैं इस वे में ही एक्ट करूँगा या करूँगी इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड दूसरी चीज़ जो उन्हें रियलाइज़ हुई है वो ये है कि उनके अंदर आपकी तरफ कोई शाइनेस है, यानी कि नॉर्मली ये उनका नेचर नहीं है, नॉर्मली वो शाय नहीं फील करते ऑपोजिट जेंडर के सामने, लेकिन आपके सामने वो शाय फील कर रहे थे। और जब भी आप उनके अराउंड होते थे तो उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा एकदम अवेयर हो जाते थे, उनको पता रहता था कि आप उनके आसपास हैं। सेल्फ कॉन्शियस, बेसिकली दे वर फीलिंग शाय एंड सेल्फ कॉन्शियस, और इस चीज़ ने उनकी कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट करी थी। यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली मैं किसी के भी सामने शायद नहीं फील करता या करती, तो वाई इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। तो उनकी उस चीज़ से ईगो हर्ट हो रही थी कि इस इंसान का मेरे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है कि ये मेरी को शाय फील करवा पा रहा है। एंड नार्सिसिस्ट एंड एनिमी दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर एनिमीज़ थे, यानी लोग थे जो इंटरफेयर कर रहे थे। ग्रुप हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं, एंड उन्होंने आपके पर्सन के मन में डाउट क्रिएट कर दिया था, यानी आप दोनों के बीच में डाउट क्रिएट कर दिया था कि आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू हैं या वो लव है या फिर वो कुछ और है, या वो सिर्फ लस्ट है या वो फिर कोई अफेयर है, या जिस जनरली आपके मन में और आपके पर्सन के मन में, दोनों के मन में डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग डाली गई है यहाँ पे बाय अदर पीपल। एंड नार्सिसिस्ट का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये एनिमीज़ नार्सिसिस्ट हैं, एट द सेम टाइम उन्हें अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज नज़र आ रही हैं। यानी नार्सिसिस्टिक बेसिकली इज़ सेल्फिश होना और सिर्फ अपने बारे में सोचना और अपनी ईगो को इतना बड़ा कर लेना कि किसी और के बारे में आपको कुछ समझ में ना आए। तो बेसिकली ऐसा सोचना, यू हैव गॉट नथिंग एक्सेप्ट मी। तो ऐसा सोचना जैसे कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है। इस वे में आपके पर्सन आपके बारे में पहले सोच रहे थे और ये बातें उन्हें अब रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि अब उन्होंने सडनली आपकी ये वाली पावर देख ली है कि आपके अंदर ब्यूटी, इंटेलिजेंस, वैल्यूज़, मोरालिटी, लाइक हर चीज़ है। तो बेसिकली आप एक अलग ही वे में अपने पर्सन के सामने अलग ही इमेज आपकी आ रही है। तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं आपके लिए। अब देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी चैनल हुई है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर आप जो एनर्जी चैनल कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वो माँ ब्रह्मचारिणी की एनर्जी है जो कि ब्रह्मचर्य से रिलेट करता है, यानी कि सेलिबेसी से। और ये आपके सेकंड चक्र से रिलेट करता है, यानी सेक्रल चक्र या स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। तो ये सब आपके करंट एनर्जी में आ रहा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले तो ये चाइल्ड बर्थ के बारे में एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। जो लोग चाइल्ड बर्थ चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो एक न्यू पर्सन, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है एक चाइल्ड के फॉर्म में। यहाँ पर भी जो एक स्टोरी है इसमें ये जो गॉडेस है ये इन्हें एक चाइल्ड से ब्लेस करती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला मैसेज ये मिल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप होना चाहते हैं तो। दूसरा मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो आपकी जो लव सिचुएशन है, जिसने आपके सेकंड चक्रा को काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस करा है। पास्ट लाइफ से इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर आप लव सिचुएशंस में बार बार फेल होते हैं और आप बार बार हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं, ब्रेकअप्स एक्सपीरियंस करते हैं। उसकी वजह से आपका कनेक्शन जो होता है आपके सेकंड चक्र के साथ वो ख़राब होने लगता है या इम्बैलेंस होने लगता है, क्योंकि आपको जो सेंशुअल चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें प्लेजर से रिलेट करती हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो जाता है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, या वो चीज़ें आपको प्लेजर देना बंद कर देती हैं, या फिर आप ओवर इंडल्ज करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सेक्सुअलिटी से भी रिलेट करता है। तो प्लेजर, सेक्सुअलिटी, लव, तीनों ही चीज़ें वहाँ पर अगर आपका कोई भी इम्बैलेंस है, जो कि बार बार ब्रेकअप होने से भी होता है, तो वहाँ पर आपका जो इम्बैलेंस है वो क्लियर आउट होगा। अगर आप ओवर इंडल्ज करते हैं या आपके पर्सन ओवर इंडल्ज करते हैं, या फिर आप बिल्कुल ही प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके सेकंड चक्रा से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर सॉल्व होंगे। कुछ लोगों के लिए ये उनकी मैरिज में हीलिंग लेकर आएगा या रिलेशनशिप में हीलिंग लेकर आएगा। जैसे आपका सेकंड चक्रा का प्रॉब्लम क्लियर होगा,
बैलेंस होगा, वैसे ही आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा स्मूथ होने लगेंगे, स्पेशली जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हैं। और यहाँ पर आप के जो पर्सन हैं या आप खुद नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में हैं, यानी कि लोग आपके आसपास इस टाइप के लोग हो सकते हैं जो इस जैसे ये कौवा है आसपास, क्रो हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग जो नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं या नेगेटिव एनर्जी एमिट करते हैं। तो हम दूसरे लोगों की एनर्जी अक्सर स्पेशली फीमेल्स अपने सेकंड चक्र से फील करती हैं। तो आप सेकंड चक्र के थ्रू बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज अपने आसपास से गेन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल बॉडी में हैं तो, या फेमिनिन एनर्जी के पर्सन हैं तो भी। तो इस वजह से आपका सेकंड चक्र जो है पोल्यूट होने लग जाता है। उस सब में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक बैलेंस मिलेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके आसपास से नेगेटिविटीज़ कम हो जाएंगी, नेगेटिविटीज़ हट जाएंगी, आपको उन सब नेगेटिविटीज़ को अपने से दूर रखना आ जाएगा। बेसिकली कोई चाइल्ड है, वो आप उसकी स्पिरिट हो सकता है इस टाइम आपको फॉलो कर रही है, जो कि आपका फ्यूचर चाइल्ड होने वाला है, उसकी स्पिरिट आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। और कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, एक रिलेशनशिप के फॉर्म में भी हो सकता है, और उसके लिए आपकी लाइफ में एक एफर्ट होगा जो कि अपने आप होगा। यूनिवर्स वो एफर्ट आपके लिए अपने आप करेगा। तो अगर आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं तो आपके हाथों वो स्टेप्स करवा दिए जाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके लिए आ रही है। एंड अगेन, कॉम्प्रोमाइज़ हेवन एंड रेबल, तो ये दिखाता है कि हेवनली एनर्जी, यू आर माई लिटिल पीस ऑफ हेवन। अगेन ये एक मुझे एक बेबी को का सेंस दे रहा है, इट्स गिविंग मी अ सेंस दैट इट्स अ बेबी लिटिल पीस ऑफ हेवन। और सन कार्ड भी प्रेगनेंसी का होता है। उसके अलावा जो एक हेवनली पीस है वो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा अपने सेकंड चक्र के बैलेंस होने की वजह से, और ये जो माँ ब्रह्मचारिणी की एनर्जी आपके अराउंड है उसकी वजह से। और आपके आसपास एक हार्मनी और बैलेंस रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी वही दिखा रहा है, बट ये जो हार्मनी और बैलेंस है इसमें इट्स नॉट लाइक कि आपको अपनी आवाज़ दबानी पड़ेगी, क्योंकि रेबल का कार्ड हमारे पास है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी सिचुएशन में फ़ाइट करने की या किसी सिचुएशन के अगेंस्ट जाने की, तो वो चीज़ भी बहुत ही हार्मनी के साथ आप उसमें से निकल पाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए आपके घर के अंदर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अक्सर फ़ाइट्स होती हैं, या कहीं और आपके रिलेशनशिप में या इन लॉज में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अक्सर फ़ाइट्स होती हैं। तो वहाँ पर हार्मनी क्रिएट करने के लिए यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। लेकिन उस स्टैंड लेने में आपकी जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हुआ करती थी, या आपकी एनर्जी जो है वो पोल्यूट हो जाया करती थी। तो अब उस मेंटल स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलेगा, और आपके लिए एक तरीके से जो एक अपने लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जी है, रिबेल करने की एनर्जी है, वो आपकी सिस्टम का पार्ट बन चुकी है, आपके सेकंड चक्र का ही पार्ट बन चुकी है, आपकी ऑरा का पार्ट बन चुकी है। तो आप अपने आप ही नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर भगा रहे हैं और उनसे बहुत ही आराम से हारमोनी के साथ डील कर पा रहे हैं। तो इस टाइप का मैसेज आपके लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चक्र की बात हो रही है। तो आपके पास वीनस से रिलेटेड प्लेजर्स भी अट्रैक्ट होंगे। वीनस से रिलेटेड प्लेजर्स जो होते हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मूलाधार चक्र जो कि बेस है। लेकिन उससे ऊपर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फाइन फाइन थिंग्स ऑफ लाइफ, परफ्यूम्स, गुड क्लोथ्स, गुड फूड, लग्जरी, महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कार्स, तो ये चीज़ें आपकी नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी से ऊपर की चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। इस टाइम पर वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी जैसे जैसे आपका सेकंड चक्र क्लियर होगा। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं ओवरऑल। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे soulescapetarot@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। And I hope to hear from you guys in the comments down below, and please subscribe to the channel. I'll see you guys next time. Till then, bye bye and take care.